इस समय हमारे साथ सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश की मौजूद शख्सियत मौजूद है। पीर मखमली बाबा सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर किया गया था इनके नेतृत्व में, जिसमें खास तौर पे शिरकत की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आइए जानते हैं सूफी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। सर बताएंगे, सूफी कॉन्फ्रेंस आयोजन की गई थी, क्या मकसद? मकसद हम लोग ये मिशन पे चला रहे हैं। मकसद ये है, सूफी के माने साफ करने वाला, सफा। हम दिलों को पाक करने वाले लोग हैं और बंदों को उसके मौला से मिलाने वाले लोग हैं। यानी हमारे नजदीक खुदा को जानने की, उसको पहचानने की और उसको अपना बनाने की तालीम आते हैं। ये हर जगह नहीं मिलती है, समझ में क्या? इसलिए हमारा कोई भी काम, जब खुदा हमारे साथ है तो हमारा कौन सा भी काम रुकता भी नहीं, बदले रबी हो जाता है। हम अपने मुरीदों को दिल से याद करने का तरीका देते हैं। जैसे कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले कलमा आया, यानी कलमा लोग पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर उनको ये खबर नहीं कि दिल की भी जबानें, दिल की भी आंखें, दिल की भी कान है। कुरान कह रहा है हम दिलों को कलमा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये दिल बनाए खुदा ने अपने को रहने के लिए, और बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त उसकी नजर आए, क्योंकि दिल उसका घर है और उसके घर में क्या चल रहा है वो देखता है। जब उसके घर में याद होगी तो यकीनन वो हमें याद करेगा, वो हमारी फिक्र करेगा, हमें किस बात की तकलीफ नहीं होगी। यानी गोया जिक्र में होना क्या, खुदा के पनाह में होने की बात है, खुदा से मदद मांगने की बात है, खुदा को खुश करने की बात है। अगर वो खुश होगा तो क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल, तो ये कहना चाहेंगे ये इस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरह का मैसेज, संदेश आप देशवासियों को देना चाहते हैं? हाँ, तो वो संदेश एक बात के ने कहा, हम सबकी इस सिलसिले में मुरीद होना चाहिए। जब तक वो बनेंगे नहीं, किसी के चेहरा बनेंगे नहीं, तब तक ये राज समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे समझ के एक समझ है, वो ईश्वर की समझ है, वो अल्लाह की समझ है, और अल्लाह और उसके रसूल को समझना है तो उसके ही समझ से समझना पड़ेगा, और वो समझ हम लोग देते हैं। तो क्या ये भाईचारा का संदेश लोगों में फैलाता है? हाँ बिल्कुल, भाईचारा का संदेश फैलाता है। किस तरह ये कामयाब रहा आपने देखा काफी घंटों तक? आज हमारे हिंदुस्तान में क्या बल्कि बैरूनी मुल्क में भी है, ये मोहब्बत का सिलसिला है। और हम हमेशा कहते हैं मोहब्बत करना सीखो, जहाँ पे मोहब्बत है वहाँ खुदा की रहमत है। मोहब्बत करना अल्लाह वालों का काम है और झगड़ा करना नफ्स परस्तों का काम है। देखिए, सूफी कॉन्फ्रेंस हजरत ने कहा कि मकसद बिल्कुल साफ था कि मोहब्बत करना सीखे, अमन और भाईचारा फैलाना इसकी एक बुनियादी मकसद था, जो कि बहुत हद तक कामयाब रहा। फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे आज के माहौल को लेकर? आज का माहौल तो मैं इतना बेहद खुश हूँ कि इतनी बड़ा मजमा आज तक नहीं हुआ था। हम जाते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने जाते, होता है मजमा 200-500 का, इतनी बड़ा बहुत मजमा नहीं हुआ। एक आवाज के बाद लब्बैक कहते हुए हर कोई हमारे पीर लोग आए, मुरीद लोग आए यहाँ पे, ये बड़ी खुशी की बात है। उनके हक में कितनी दुआएं करना वो कम ही है। तो आने वाले दिनों में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस देश के अन्य हिस्सों में होते रहेंगे? अगर एक कॉन्फ्रेंस करना सबके बस की बात नहीं, अगर कौन करता है तो हम देश के हर कोने में जाएंगे और करेंगे। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात की हजरत ने। अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में देश के किसी भी अन्य भागों में, हिस्सों में होती तो जरूर वो उसका सपोर्ट करेंगे और वो हर जगह जाके सूफीज्म को शहरों में, देहातों में, गाँव में और घर घर में फैलाएंगे। अलीम शेख, हेलो मुंबई न्यूज के लिए।